नमस्कार विद्यार्थियों और मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं एसएल मीना, काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लेक्चरर। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हमारे जो स्कूल्स के विद्यार्थी होते हैं, कक्षा 10, कक्षा 12 और बीए के बाद बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, तो उनसे संबंधित एक वीडियो है। ये हमारे राजीव गांधी गाइडेंस पोर्टल से संबंधित है, तो आप इसका ज़रूर सुनिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। मित्रों, जैसे कक्षा 10 के बाद कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा पास करते ही बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, तो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। तो सब्जेक्ट चयन एक उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो सब्जेक्ट चयन किस तरह से किया जाए, किस आधार पर किया जाए, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे आप कक्षा 10 में साइंस में अच्छे नंबर हैं, मैथ्स में अच्छे नंबर हैं, इनमें से किस में अच्छे नंबर हैं, और यदि आपके मैथ्स में सबसे टॉप नंबर है, उसके बाद साइंस में है, लेकिन आपकी मैथ्स में इंजीनियर बनने में रुचि नहीं है, आपकी रुचि ज़्यादा साइंस में है, तो आप उस मैथमेटिक्स को छोड़ करके साइंस, बायोलॉजी या साइंस सब्जेक्ट का चयन कीजिए, क्योंकि वो आपकी रुचि पर है और आप उसमें ज़रूर सफल हो जाओगे। और यदि आप ज़्यादा नंबर चाहिए तो आपको इसमें गणित मिले हैं, लेकिन वो आपको उसमें रुचि नहीं है, तो आप हमेशा बाद में परेशान होगे। इसलिए रुचि से संबंधित और जिसमें अपना ज्ञान ज़्यादा है उस विषय का चयन कीजिए। 10वीं के बाद यदि आप चाहते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लीजिए, यदि मुझे इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स लीजिए। ये महत्वपूर्ण विषय हैं। और यदि आपको टीचर बनना है या फिर IAS RAS बनना है तो सबसे अच्छा है जो आर्ट में जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, भूगोल, ठीक है, ये विषय आप लेकर के आगे बढ़ जाइए, उद्देश्य बना लीजिए। आप ज़रूर उन प्रशासनिक परीक्षाओं में सफल होगे। यदि आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो आप बायोलॉजी लिए, कंपाउंडर भी उसी श्रेणी से आता है। आप चाहते हो कि मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ तो सीधा आप 10वीं पास करके 12वीं पास करके सीधा जो पुलिस का जो पैटर्न है, सिलेबस है, उससे संबंधित विषय का चयन कर लीजिए आगे बीए में, और उनके साथ साथ आपकी जीके की बढ़ाते जाइए, तो आप बीए करते करते आप पुलिस में डेफिनेटली जा सकते हो। आप चाहते हो कि मैं लेखा के क्षेत्र में जाऊँ, अकाउंटेंसी क्षेत्र में जाऊँ, तो आप 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट का चयन कर लीजिए, तो CA वगैरह जो उससे संबंधित इस फील्ड में आप उसमें बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, आप चाहते हो कि मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनूं, तो उसमें आपको साइंस जो स्ट्रीम है, उसमें साइंस फैकल्टी में एग्रीकल्चर स्ट्रीम है, उसका आपको चयन करना पड़ेगा और उसमें जाकर के आपको अध्ययन करना है। वो भी साइंस से संबंधित ही है, अध्ययन करना है। तो आप वहाँ कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हो, आगे उससे कृषि अधिकारी बन सकते हो, जिला में जो कृषि अधिकारी होता है वो बन सकते हो, तो उनसे, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ, तो ये भी कॉमर्स से संबंधित है, तो आप उस कॉमर्स में जाकर के आप उसका BCom वगैरह पास करके तो बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर सकते हो, तो उसमें जा सकते हो। आप चाहते हो कि मैं तो रेलवे में जाना चाहता हूँ, लोको पायलट बनना चाहता हूँ, तो सीधा आप लोको पायलट के लिए जो 10th प्लस IIT है, 10th करने के बाद भी आप IITI में जा सकते हो। वो 2 साल का जो डिप्लोमा होता है उसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप इसकी जो परीक्षा है, अच्छे जो कोचिंग से वहाँ जा कर के आप उसमें लग जाइए, वहाँ जा कर के प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा अभ्यास कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। तो 2-3 साल लग जाते हैं उस लेवल तक आपको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो आपको तैयारी वहाँ मिलेगी। ऑनलाइन तैयारी है, तो ऑनलाइन तैयारी आपको आजकल कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तो क्योंकि उसकी जो प्रैक्टिस आप प्रिपरेशन करनी है वो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की जानकारी होना अति आवश्यक है। आगे बात करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं, आपसे रुचि जो संबंधित हैं, जिसमें अधिक अंक आए हैं उस सब्जेक्ट का चयन कीजिए। बीए में 12वीं पास करके आप जाते हो कि मुझे लेक्चरर बनना है,
इंग्लिश में लेक्चर बनना है, हिंदी में लेक्चर बनना है, पॉलिटिकल साइंस में लेक्चर बनना है, तो आप सीधे सीधे बीए में उस सब्जेक्ट का चयन कर लीजिए और बीए में करने के बाद फिर आप बीए उत्तीर्ण करने के बाद एमए प्रीवियस में उसी सब्जेक्ट का चयन कीजिए और उसका नियमित रूप से अध्ययन कीजिए। आप डेफिनेटली उसमें प्राध्यापक, लेक्चरर, स्कूली शिक्षा या फिर महाविद्यालय शिक्षा में आप जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक रहा। तो उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी होती है। नेट पास करना हो तो नेट भी एमए के बाद में आप उसकी एग्ज़ाम देकर के कॉलेज लेक्चर बन सकते हो। यदि स्कूल लेक्चर बनना हो तो आप एमए कीजिए और बीएड कर लीजिए, तो इस एमए बीएड बेस पर भी आप स्कूल लेक्चर बन सकते हो। सेकंड ग्रेड आप टीचर बनना है तो बीए और बीएड इसमें योग्यता होनी चाहिए, तो आप उसमें बीए के साथ में बीएड कर लीजिए, तो आप वरिष्ठ अध्यापक बन सकते हो। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार इसमें बनते हैं। बीए में यदि आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश का आप अप्लाई कर सकते हो, साइंस तो साइंस से अप्लाई करते हैं, अपने संबंधित सब्जेक्ट से संबंधित ही उसमें अपना अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने उद्देश्य बनाइए और उसी के साथ आप लग जाइए। प्यारे मित्रों, मेरी कक्षा 12 मेरे साथ 70 विद्यार्थी थे, मेरे सहपाठी थे, लेकिन हम 3 व्यक्तियों ने ही, 3 छात्रों ने इंग्लिश का चयन किया था और उसमें 2 की सप्लीमेंट्री आ गई थी, मेरे भी सप्लीमेंट्री आई थी। सप्लीमेंट्री में पास करके आया हूँ, वो सप्लीमेंट्री नहीं निकाल पाए थे तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया था। मैं सप्लीमेंट्री पास करके मैंने बीए पूरा किया, एमए किया और एमए करने के बाद मैं ग्रेड 3 इंग्लिश से सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने मेरी पढ़ाई नहीं छोड़ी, सेकंड ग्रेड की तैयारी करता रहा। फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी की, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, मुझे ज़्यादा आत्मविश्वास था तो मैं उस समय रह गया। उसके बाद सेकंड ग्रेड आई तो उसमें मेरा चयन हो गया था, लिस्ट में नाम आ गया था, तो उसी के साथ साथ जो लेक्चर की भर्ती थी उसमें भी आ गया था, तो मैं सीधा लेक्चर में आ गया। उसका मुझे जो लेक्चर बना उसका फ़ायदा सीधा मुझे बीए में जो नियमित अध्ययन किया और एमए में मैंने नियमित अध्ययन किया, उसी का परिणाम है कि आज मैं लेक्चरर हूँ। अगर मैं फॉर्मेलिटीज़ कर देता, प्राइवेट बीए करके एमए कर लेता, तो मैं आज लेक्चरर नहीं बनता। तो मेरे प्यारे मित्रों, अपने गुरुजनों के सानिध्य में रह करके आप अध्ययन करोगे तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे। तो ये सब्जेक्ट चयन होने का आधार जो मैंने बताया वो है, उसके अनुसार आप चलिए, आप भी जरूर सफल होगे। कक्षा 12 में मेरे मित्र के 75% था और मेरे 62% था। आज वो 75 वाला 3rd ग्रेड अध्यापक हैं और आज मैं लेक्चरर हूँ। ये सब लक्ष्य से हुआ है। वो एसटीसी में अधिक नंबर मिलने के कारण एसटीसी कर ली, एसटीसी में चला गया और वो प्राइमरी सेक्शन में 3rd ग्रेड टीचर ही हैं। मैं बीए रेगुलर किया, इंग्लिश एमए किया और मैंने इसकी परीक्षा दी और मैं लेक्चर बन गया। आज वो और मैं, बहुत अंतर है उसमें और मेरे में, बहुत अंतर है। वो मेरे से बहुत पीछे रह गया है। तो मित्रों, अपना लक्ष्य सबसे बड़ा चीज़ होती है। लक्ष्य से चलोगे तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे और यदि लक्ष्य से नहीं चलोगे तो इधर उधर जो भटक जाओगे और छोटी मोटी पोस्टों में जा कर के ही आप संतुष्टि करनी पड़ेगी, आप वहीं रुक जाओगे। तो मित्रों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा सब्जेक्ट चयन के बारे में, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।